हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हा ट्यूटोरियल्स। आज के सेशन में हम लोग 27 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बन सकते हैं वो सारा हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारे सारे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करेंट अफेयर्स का वेटेज जो है हमारे सारे एग्जाम में बहुत ही अच्छा वेटेज है। करेंट अफेयर से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। SSC हो, CGL हो, CHSL हो या फिर PCS का एग्ज़ाम हो, इन सारे एग्जाम्स में इसके अच्छे वेटेज है। तो इसलिए हमें करेंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? ये कुछ मिसप्रिंट हो गया है। ये 26 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और भी देख लेते हैं महिलाओं से इम्पोर्टेंट कौन कौन से डे मनाए जाते हैं। तो 11 फरवरी को विज्ञान में बालिकाओं तथा महिलाओं का दिवस मनाया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में बालिकाओं तथा महिलाओं का दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, मतलब इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च को और नेशनल वुमेंस डे 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस मनाया जाता है। 12 मई होगा ये, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाते हैं। इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई को मनाते हैं। 12 जुलाई को मलाला दिवस मनाते हैं। मलाला दिवस, ये पाकिस्तान की रहने वाली है मलाला यूसुफजई, जिन्हें 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था मलाला यूसुफजई को। तो 12 जुलाई को मलाला दिवस बनाते हैं और 2014 में इन्हें यह पुरस्कार मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है 1 अगस्त को हम लोग मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के लिए दिवस मनाते हैं। 1 अगस्त को मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के लिए दिवस मनाते हैं। और 15 अक्टूबर को ग्रामीण महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो KB सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। ठीक है, KB सुब्रमण्यम को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनंग ताल झील कहाँ स्थित है? अनंग ताल झील जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये न्यू दिल्ली में स्थित है, न्यू दिल्ली के महरौली में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र सरकार ने किस ब्रांड के तहत वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना को लागू किया है? वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना को लागू किया है। तो भारत के साथ, इसमें भारत के लिए ये जो है ये भारत के साथ लागू किया गया है। इसमें जो हम लोग ये दिखाएंगे, ये इसलिए ये ज़रूरी है कि भारत का जो पावर क्या है या और ये सारा चीज़ क्या है, उसके लिए ये योजना शुरू की है। केंद्र सरकार ने भारत को इसमें इंडिया को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पेश किया है। ठीक है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना को लागू किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। DRDO का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो समीर बी कामत को DRDO का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है ये आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, DRDO का हेड क्वार्टर कहाँ है कमेंट में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एशिया कप क्रिकेट 27 अगस्त से दुबई में शुरू हो रहा है। यह दुबई में शुरू हो रहा है एशिया कप। ठीक है, और पहला मैच जो है अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच होगा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच कल यानी 28 अगस्त को मैच होगा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप क्रिकेट 2022 का। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अगस्त को भूज कहाँ है? गुजरात के भूज में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन करेंगे। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अगस्त को भूज जो गुजरात में है
में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन, स्मृति वन स्मारक नाम का यह म्यूजियम 26 जनवरी 2021 में 26 जनवरी 2001 में गुजरात में आए भूकंप की याद में बनाया गया है। ठीक है, 26 जनवरी 2001 में बहुत ही भारी भूकंप आया था गुजरात के भुज में, तो उसकी याद में यह जो म्यूजियम बनाया गया जिसका नाम है स्मृति वन स्मारक। ठीक है, इसलिए इसे भूकंप में मारे गए 12,000 से ज़्यादा लोगों की श्रद्धांजलि माना जा रहा है, यानी कि 12,000 से ज़्यादा लोगों की याद में ये बनाया गया है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये म्यूजियम बनाया गया है जिसका नाम है स्मृति वन स्मारक म्यूजियम। ठीक है, 28 अगस्त को नरेंद्र मोदी यहाँ भुज मतलब इसका क्या करेंगे, उद्घाटन करेंगे। ठीक है, म्यूजियम की दीवार पे सभी लोगों का नाम लिखा गया, जितने भी लोग मारे गए थे इस भूकंप में उन सारे लोगों का नाम लिखा गया। 12,000 प्लस लोगों की डेथ हुई थी इस म्यूजियम में। ठीक है, इस म्यूजियम में नहीं, मतलब इस भुज में हुई थी। ठीक है, और अब उस जगह पे एक म्यूजियम बना दिया गया जिसका नाम है स्मृति वन स्मारक। ठीक है, तो चलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, पेन प्लस रणनीति। ये न्यूज में है, पेन प्लस रणनीति क्या है। ठीक है, हाल ही में अफ्रीका में गंभीर गैर संचारी रोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज NCD के निदान, उपचार और देखभाल तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए पेन प्लस स्ट्रेटजी नामक नई रणनीति अपनाई गई है। ठीक है, अफ्रीका में गैर संचारी रोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के निदान, उपचार और देखभाल की पहुंच को बढ़ावा देने के लिए पेन प्लस स्ट्रेटजी नामक रणनीति अपनाई गई है। अब पेन प्लस स्ट्रेटजी क्या है और ये NCD क्या है, यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। देखिए, गैर संचार रोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यह वह चिकित्सीय स्थिति या रोग है जो संक्रामक कारणों के कारण नहीं फैलता, यानी ये संक्रमक के कारण नहीं फैलता, ये जेनेटिक होता है। ये जो डिजीज होता है ये जेनेटिक होता है। ठीक है, अगर किसी फैमिली में किसी को है तो ये सारा डिजीज हो जाए, ऐसा नहीं है कि ये संक्रमण होता है, संक्रमण की वजह से ये फैलेगा, ये वो डिजीज नहीं है। ठीक है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी गैर संचार रोग। ठीक है, पेन प्लस रणनीति क्या है इसके लिए, तो पेन प्लस रणनीति का मतलब ये है कि इसके निदान के लिए, मतलब इसको कैसे ख़त्म किया जाए और इस पे क्या क्या मतलब इसके लिए क्या क्या कदम उठाया जाए, क्या क्या इस मामले में किया जाए, तो उसके लिए एक रणनीति तैयार किया गया है। ठीक है, अफ्रीका में जो है ये काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं, अफ्रीका के लोगों ने इस निदान के लिए, उपचार तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए इस रणनीति का शुरुआत किया है, रणनीति अपनाई है अफ्रीका के लोगों ने। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही, इससे जो है बहुत सारे लोगों की मौत होती है। आगे देखते हैं और भी है इसके बारे में। NCD यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में कौन कौन से, हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह, अस्थमा जो रोग होता है आदि, विश्व स्वास्थ्य, ये सारे रोग हैं। ठीक है, तो ये सारे रोग जो है ये सारे पेन प्लस स्ट्रेटजी में, तो देखिए ये सारे रोग जो ये संक्रमण के कारण नहीं फैलता, ये जेनेटिक होता है। ठीक है, ये जेनेटिक होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इसके मामले आ रहे हैं, इसलिए अफ्रीका के लोगों ने पेन प्लस स्ट्रेटजी अपनाई है। ठीक है, पेन प्लस स्ट्रेटजी में कि मतलब कि इस रोग को कैसे ख़त्म किया जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार यह वैश्विक स्तर पर 71% मौतों का कारण बनता है, यानी WHO की रिपोर्ट के अनुसार यह वैश्विक स्तर पर 71% मौतों का कारण यही है। ठीक है, ये सारे रोग ही हैं। अफ्रीका में NCD के कारण मृत्यु दर का अनुपात 27 से 88% के बीच है, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, भारत में भी प्रत्येक वर्ष लगभग 58 मिलियन, यानी WHO रिपोर्ट 2015 के अनुसार NCD से मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 2015 का ये रिपोर्ट है, इससे NCD जिन व्यक्तियों को होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से लोगों की मृत्यु हो रही है। ये जो है ये संक्रामक रोग नहीं है, ये जो जेनेटिक होता है ये वैसे उस टाइप का रोग है। ठीक है, तो इस पे रोकथाम के लिए पेन प्लस स्ट्रेटेजी अफ्रीका के लोगों ने शुरू की है, अपनाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंपी स्किन डिजीज दैट किल्ड 35,000 कैटल इन 9 इंडियन स्टेट। लंपी स्किन डिजीज, एक स्किन डिजीज हो रहा है जो कैटल में हो रहा है, मतलब कि उनके शरीर पे
रेड रेड हो जा रहा है या फिर कुछ मतलब कुछ मतलब उनके बॉडी में कुछ क्या बोलते हैं दाना की तरह निकले या रेड हो रहा है तो ये इसी को बोलते हैं उनके स्किन में मतलब स्किन में ऐसा हो रहा है तो इसी को बोलते हैं लंपी स्किन डिजीज। ठीक है, इससे 35,000 कैटल जो हैं वो इंडिया के 9 स्टेट में मतलब इनका किल हो चुके हैं यानी मर चुके हैं। ठीक है, लंपी स्किन डिजीज वाज फर्स्ट रिपोर्ट इन 1929 इन अफ्रीका। यह भी अफ्रीका में सबसे पहले इसको रिपोर्ट किया गया था 1929 में। ठीक है, लंपी स्किन डिजीज रीच इंडिया इन अगस्त 2019 और अगस्त 2019 में ये जो डिजीज है वो इंडिया मतलब इंडिया में इस डिजीज को देखा गया। ठीक है, कैटल में इंडिया के कैटल में ये डिजीज जो है वो दिखाई दिए। इंडिया के 9 स्टेट में ये डिजीज जो है वो फैल चुका है। राजस्थान एंड गुजरात रिपोर्टेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस। राजस्थान और गुजरात से सबसे ज़्यादा केसेस आए थे। आई थिंक कि 9,000 केसेस जो है राजस्थान और गुजरात से हैं। और भी इंडिया के 9 स्टेट मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और भी जितने भी मतलब और 9 स्टेट में भी ये डिजीज फैला हुआ है। ठीक है, स्टेट में ये डिजीज फैला हुआ है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है कि जैसे ये क्वेश्चन लंपी स्किन डिजीज क्या होता है या फिर ये इंडिया में कब आया था, ये करंट का क्वेश्चन हो सकता है। तो ये सारा है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन में रोज़ लेके आती हूँ, आप उसे ज़रूर देखिए और अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए साथ साथ। ओके, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।